दोस्तों, आज जो है तो चलती गाड़ी में मैं व्लॉग बना रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह ताला भगवान जो है तो गाड़ी और मोबाइल, आईफोन और कई तरीके के ऐशो आराम और जिंदगी में सपने पूरे करेंगे, क्योंकि सड़क से उठकर सीधे जो है तो भंगार चुनने की जिंदगी से लेकर साइकिल पर भंगार का धंधा करने से लेकर उस टाइम पर कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे मेरे पास, कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर मैं यकीन दिला सकता हूँ कि मैंने कैसी कैसी जिंदगी, कैसी कैसी स्ट्रगल निकाली है। जिंदगी में कोई ऐसा भरोसा नहीं था कि कार मिलेगी, मोबाइल मिलेगा और मोटर बाइक मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा। लेकिन नीयत साफ रखने की वजह से जो है तो सब कुछ दिया है, भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। और किसी का बुरा ना सोचने की वजह से भी मुझे ये सब कुछ मिला है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में बहुत लोगों का भला किया है। मतलब अच्छा ही करते रहा हूं, कुछ भी हो जाए। किसी ने अगर मेरे को कुछ बोला भी, या फिर मेरे साथ कोई गलत कर दिया, या मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, या मेरे साथ कोई खिलवाड़ कर दिया, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। मैं वहां से हंस के निकल गया, बिना फालतू में मेरे साथ लोगों ने दुश्मनी निकालने की कोशिश की, मेरे साथ दुश्मनी निभाई और निकाली भी। हर तरीके की दुश्मनी लोगों ने निकाली है, लेकिन मैंने बहुत सब्र किया है। और जिस किसी ने भी मेरे साथ दुश्मनी की है, बदला तो जरूर लिया है मैंने। मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। जब मैं वहां से हंसकर जा रहा हूँ, हंसकर निकल गया, समझो कि फिर बदला बाकी है। और मैं अपना बदला, अपना हिसाब बरोबर मतलब चुकता करूंगा ही करूंगा। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी निकल गया तो मैं नहीं छोड़ता हूँ किसी को, और छोड़ना चाहिए भी नहीं। क्योंकि दिल के अंदर जलन, जो अपने दिल के अंदर जो जलन और ख्वाहिश, मतलब जो दबी हुई आग होती है ना, वो बोलते हैं ना कि राख के नीचे अक्सर जो है तो गर्म होता है, राख के नीचे आग होती है। तो उसी तरीके से मैंने अपने दिल को जो है तो समझाया, और जो नफरत के घूंट है तो वो पीता गया, और बदला मैंने लिया ही लिया। जिसने जिस हालत में मेरे साथ किया, जैसे मेरे साथ किया, मैंने वैसे ही उसके साथ किया जरूर। तो व्लॉग में बताने का मतलब यह है कि जलने वाले बहुत मिलेंगे, गलत लोग बहुत मिलेंगे, फालतू लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें जो है तो आगे बढ़ते रहना पड़ता है। ये नहीं सोचना पड़ता कि ये जल रहा है, वो जल रहा है, या वो आगे बढ़ रहा है। हमें किसी से आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें खुद को आगे बढ़ाना है। और इंस्पायर होना है तो कोई दारू पी रहा है, बेवड़ा है या फालतू इंसान है तो उससे इंस्पायर नहीं होना है। इंस्पायर होना है ऐसे इंसान से जो कि बड़ा इंसान है और कहीं ना कहीं उसका नाम बहुत ज्यादा है, और लोग जो है तो उसके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, और उसका क्रेज बहुत ज्यादा है लोगों में। तुम उसकी बराबरी मत करो, लेकिन उसको जो है तो तुम इंस्पायर उससे हो सकते हो उसको देखकर। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी से इंस्पायर मैं भी हुआ था सोशल मीडिया पर। जो मैं स्क्रॉल करते 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 बैठता था ना, तो मैं भी इंस्पायर किसी से ना किसी से हुआ हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा। जब सही वक्त आएगा, आप लोग अगर सही मौका दोगे और सही टाइम आएगा, तो मैं उनका नाम जरूर लूंगा। और वो भी बहुत बड़े, मतलब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो है तो सोशल इन्फ्लुएंसर है वो। तो मैं भी उनसे ये हुआ हूँ, जैसे इंस्पायर हुआ हूँ। तो इंस्पायर फालतू के लोगों से आजकल मैंने देखा है कि दोस्त से इंस्पायर हो रहा है, मैं उस दोस्त की तरह हो जाऊं, मैं उसकी तरह हो जाऊं। ये सारी फालतू की और बकवास बातें हैं। दोस्त से कोई इंस्पायर होता है क्या? दोस्त और कोई दोस्त होता है क्या? दोस्ती नाम की कोई चीज होती नहीं। दोस्त मतलब बस वही है, मजाक की चीज है। ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। मैं इस तरीके से बदल चुका हूँ, इस तरीके से हो चुका हूँ। मेरे माँ बाप मुझे एक कॉल अगर करते हैं तो मैं वहां पर चले तो जाता हूँ, लेकिन यकीन नहीं करता। यकीन मैं अपने माँ बाप, भाई बहन किस पर भी नहीं करता। अब मेरा जो मामला है, रूल्स जो है तो 5 साल 10 साल पहले से मेरे रूल्स काफी बदल चुके हैं। मैं किसी पे यकीन नहीं करता, और यकीन करना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। किसी भी मामले में मैं किसी पे यकीन नहीं करता। तो दोस्तों, आप अगर अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी को चेंज लाना चाहते हो, या सड़क से उठकर जो है तो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अपने पुरता, मतलब ऐशो आराम हो यार, जिंदगी में अच्छी जिंदगी हो, लाइफ हो। देखो, शौक जिसको शौक होता है, अभी हमारी जिंदगी भी चेंज हुई।
मैं मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मैं और मेरा बेटा हम दोनों ने ऐसी ऐसी जिंदगी निकाली है, ऐसी ऐसी तकलीफें निकाली है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो। इतनी बुरी बुरी हालत में हमने जिए है, पूरी पूरी रात। एक साल तो मेरा मेरे बीवी के इंतकाल के बाद जो है तो एक साल तो मेरा ऐसे ही चला गया डिप्रेशन के अंदर, रोने में धोने में और चुप चुप के रोने में, तकिए पर रोने में, सोने में, बस खाने में नहीं गया। लेकिन मैं रूम में बंद होकर मैंने जो है तो मेरे काम किए और सोशल मीडिया पे जो है तो मैंने मेहनत की। और मेहनत इस तरीके से की कि मुझे सुबह कैसे होती थी, 4 किधर बजते थे, मुझे मेहनत के अंदर जो काम के अंदर जो है तो समझ में नहीं आता था कि क्या टाइम हो रहा है, किस टाइम पर हमें खाना है, किस टाइम पर सोना है। ये सब कुछ मैं भूल चुका था और 2 साल मैंने सोशल मीडिया पे फुल मेहनत की। और मेहनत करने के बाद सोशल मीडिया की बदौलत जो है तो मेरी आज जिंदगी बदली है और हम दोनों बाप बेटे जो है तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। नए नए फोन, नए नए मोबाइल, नई नई कार, मतलब घर, गाड़ी, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन एक जो शौक अरमान जिसको होती है कि साथ में जीवन साथी होना चाहिए, तो अब तक मिलता जुलता जीवन साथी नहीं मिल पाया जैसा हम चाहते हैं। कि हम जैसी जिंदगी जीते हैं, जैसे होटल में खाना, घूमना फिरना, मजा मस्ती, शौक अरमान जो हमारे है, तो हमें जो भी मिला है तो फालतू और बकवास लोग ही मिले अब तक। लेकिन आगे उम्मीद है कि कोई ना कोई हमारी तरह हमारे जैसा शौकीन इंसान मिलेगा, उसकी भी अरमान होगी और वो टूटा हुआ होगा, तरसा हुआ होगा, हर चीज के लिए टूटा और तरसा हुआ होगा। और वो हमारे साथ जो है तो जिंदगी गुजारेगा और जी लेगा अच्छे से जिंदगी। जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है, हूबहू हमारी जैसी जिंदगी उसको भी अल्लाह ताला अता करेगा, जो हमारे साथ जिसकी भी किस्मत होगी। बुरी नीयत वाले लोगों को तो बिल्कुल मैं पिछवाड़े पे लाद देता हूँ। कई लड़कियां आई, हमारे दिल से खिलवाड़ करी, और ये चलता रहेगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्यार मोहब्बत को मैं नहीं मानता। मेरे चैनल का मकसद भी यही है कि प्यार मोहब्बत का कुछ वैल्यू नहीं है, कोई चीज ऐसी होती नहीं है। जो भी है तो लड़के की तरफ से हवस और लड़की की तरफ से जरूरत होती है, और ये जो है तो एक बिजनेस मॉडल है। प्यार मोहब्बत एक बिजनेस मॉडल की तरह मैं समझता हूँ और आगे भी समझूंगा, क्योंकि कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब बकवास है। चलो मैं हम दोनों का जो मेरा बेटा बता देता हूँ आपको। मेरा बेटा भी है मेरे साथ में, हम दोनों ही घूमते रहते हैं। ये देख, हाय करो। आगे आके हाय करो। हम्म।